हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं माधुरी। मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज़्यादा हायर सेल्फ में जब पहुंची हूँ तब जाके मुझे बहुत सारी मैसेजेस डिकोड हुए हैं। उनमें से एक था ये युग परिवर्तन का। तो युग परिवर्तन जो अभी हमारा बोल रहे हैं कि कलयुग ख़त्म होने वाला है और अब सतयुग आएगा। तो कलयुग का अंत कैसे होगा, सतयुग कैसे आएगा, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी पैदा करती हैं कि कैसे क्या चीज़ें होंगी। तो मैंने जहाँ तक डिकोड किया है मैसेजेस अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, तो मैंने ये डिकोड किया है मैसेजेस में कि जो युग परिवर्तन होगा हमारा, वो सडन चेंज नहीं होगा कि पूरी पृथ्वी नष्ट हो रही है और फिर नया जीवन कहीं और आएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। हमारी इसी पृथ्वी में सतयुग का आगाज़ हो चुका है पहले से। जो छोटे छोटे परिवर्तन हो रहे हैं हमारे सामाजिक परिदृश्य में, हमारे भौगोलिक परिदृश्य में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं अभी कि वो सतयुग आने में कहीं ना कहीं मैटर करती हैं वो चीज़ें। तो सतयुग का जो परिवर्तन है या जो कुछ भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे डिकोड हुई हैं। मैं भी बहुत सोचा करती थी पहले कि सतयुग कैसे आएगा, क्या हम मतलब ऐसा कुछ भूकंप आ जाएगा या पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी या जल प्रलय आ जाएगा या महाप्रलय आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, चीज़ें थोड़ी बहुत विनाशक होंगी, विध्वंसकारी चीज़ें होंगी, है ना, लेकिन वो उस लेवल की नहीं होंगी कि सभी लोग ख़त्म हो जाएं। क्योंकि ऐसे में तो फिर जब पूरा मानव जाति ख़त्म हो जाएगा तो फिर से वो चीज़ें आने में हमारी पृथ्वी कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है धीरे धीरे, इतने हजारों साल पहले की जो घटना है ये हुई है ना। तो ऐसा तो होगा नहीं कि पृथ्वी नष्ट हो जाएगी या पृथ्वी में इतना ज़्यादा वो हो जाएगा। हाँ, चीज़ें ऐसी हो जाएंगी थोड़ी कुछ कि चीज़ों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा। एक ऐसा परिवर्तन जो लोगों को अवेकन करेगा, जो लोगों में कहीं ना कहीं मानवता को अवेकन करेगा। जो इस कलयुग में मानवता मर चुकी है, उस मानवता का आगाज़ है सतयुग, है ना। तो सतयुग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ थी तो वो थी सत्यता। तो अब कलयुग में तो सत्यता है नहीं, हम सभी हैं कुछ ना कुछ, हम झूठ ना भी बोलना चाहें तो इंटेंशनली नहीं भी बोलते, लेकिन कभी ना कभी ऐसा होता है कि हमारे मुंह से झूठ निकल जाता है और चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम कोई पाप कर्म नहीं करना चाहते। टचवुड, ऐसा पाप कर्म तो आज तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी हम लोगों का दिल दुखा देते हैं या कुछ भी ऐसा चीज़ कर देते हैं, है ना। तो ये सब कलयुग का प्रभाव है और अभी चीज़ें ऐसी हो भी रही हैं एकदम से। जो अभी कलयुग की जो स्टार्टिंग हुई है और कलयुग की स्टार्टिंग से जो पाप चरम सीमा पे है बोला जा रहा था, है ना। तो हमने माता कुमाता भी देख ली इस कलयुग में। अब लास्ट बचा था पति पत्नी का रिलेशन जिसमें साथ की बात की जाती थी। तो उन रिलेशनशिप का भी क्या हो रहा है, डाइवोर्सेस हो रहे हैं, लोग अलग रह रहे हैं और एक जो विवाह का बंधन था, जो साथ था, वो उसका भी कहीं ना कहीं डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है ना। क्योंकि जो एक फेमिनिन एनर्जी है वो एक अलग तरीके से निगेटिव वे पे आ रही है और कहीं ना कहीं वो एक डर पैदा करेगी, भय पैदा करेगी। इस पे मैं अलग से एक, ये मेरा पूरा एक टॉपिक रहेगा, उसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, ऑडियो बनाऊंगी। लेकिन अभी मेरा ये है कि युग परिवर्तन में जो मैंने डिकोड किया है मैसेज, वो क्या डिकोड किया है। तो हमारे जो चारों युग हैं, चारों युग में सबसे फर्स्ट युग आता है सतयुग, है ना। सतयुग में सत्यता थी और कहते हैं कि हमारे जो शिव भगवान है वही अंत है, वही आरंभ है ना। तो जो शिव पार्वती की चीज़ें जैसी थीं, तो शिव पार्वती भी एक दूसरे को, पार्वती जी ने साधना की, शिव मिले उनको, है ना। शिव और पार्वती के साथ को दिखाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक अपना समय एकांत में बिताया है। शिव पार्वती ने एकांत में बिताया है
एकांत में साधना की हैं, उसके बाद फिर ये दोनों साथ हुए हैं। मतलब साथ में एम्ब्रेस नहीं होती एनर्जी कोई भी, जब एनर्जी को एम्ब्रेसिंग पॉइंट आता है तो वो एकांत में ही आता है। द्वापर युग में भी राम सीता कहीं ना कहीं अलग हुए हैं, तो सीता जी ने फिर अपने एक अस्तित्व के लिए अपने आप को फिर भूमि में भूगर्भ में अपने आप को समाहित कर लिया था, है ना, अस्तित्व की बात थी। त्रेता युग में भी राधा कृष्ण को देखा जाए तो राधा कृष्ण भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं, लेकिन वो उन लोगों को भी साथ नहीं मिला है। दोनों ने अपनी अपनी लड़ाइयाँ कहीं ना कहीं अकेले ही लड़े हैं। राधा की स्पिरिचुअल लड़ाई थी खुद से, और कृष्ण जी का तो सभी को पता है कि उन्होंने क्या किए हैं, है ना, महाभारत का युद्ध जो हुआ था वो सब चीज़ें। और अब बात आई हमारी कलयुग में। तो जो हमारा कलयुग चल रहा है उसमें अभी एक ये ट्विन फ्लेम जो टर्म आया है वो आया ही इसलिए है कि कलयुग में जो चीज़ें वैसी होंगी, है ना, तो लोग जब तक अपने आप को, मतलब ये 3 फॉर्म तो बताए गए हैं, लेकिन कलयुग में भी, मतलब कलयुग हमारे इस युग में भी ट्विन फ्लेम जो एक कहा जाता है शिव पार्वती, राम सीता और राधा कृष्ण की एनर्जीज़ हैं, है ना, तो ये सब एनर्जीज़ भी इस कलयुग में आई हैं। जो डिवाइन फेमिनाइन है, जो बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर रही हैं और बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं लोग, अवेकन सोल हैं बहुत सारी, तो वो कहीं ना कहीं इन एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये एनर्जी मानवता और मानव सभ्यता के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है ये एनर्जीज़, क्योंकि ये ही एनर्जीज़ हैं जो कहीं ना कहीं हमारी मदर अर्थ को सुकून पहुंचाने का काम कर रही हैं, मदर अर्थ की एनर्जी को हील कर रही हैं। क्योंकि कलयुग में इतना पाप बढ़ गया है, इतनी निगेटिव एनर्जीज बढ़ गई हैं कि कहीं ना कहीं हमारी मदर अर्थ बहुत ज़्यादा उस सिचुएशन पे चले गई थी एक टाइम में कि उनके लिए खुद को हील करना बहुत मुश्किल हो गया था। और मदर अर्थ सर्व करती है हमको, और उस मदर अर्थ की हम शायद बहुत अच्छे से केयर नहीं कर पा रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा, मदर अर्थ के पास सब कुछ है हमको देने के लिए, लेकिन हम मदर अर्थ को बहुत सारी चीज़ें सर्व नहीं कर पाते हैं, है ना। तो मदर अर्थ को हील कौन करते हैं? जो ये सोल वॉलंटियर होते हैं, है ना, लाइक ट्विन फ्लेम, अवेकन सोल्स, हमारे एंजल गाइड जो अभी मतलब चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो मानव रूप में आए हैं और वाकई में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल वर्क करके अपनी एनर्जीज़ को बढ़ा रहे हैं और मदर अर्थ को हील करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि मदर अर्थ जब तक अपने पहले वाले फॉर्म में नहीं आएगी, है ना, तब तक सतयुग नहीं आ पाएगा। क्योंकि सतयुग का देखा जाए तो भौगोलिक चीज़ें भी अलग थी और बहुत सारी चीज़ें वैसी, मतलब सतयुग को लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, साइंटिफिकली चीज़ें नहीं थी उस समय, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों का जो अभी कलयुग में जो युद्ध हो रहे हैं, विश्व युद्ध भी होना है, जो स्टार्ट हो चुका है, आगाज़ हो चुका विश्व युद्ध का, तो ये सब चीज़ें विध्वंसक इसलिए बनी हैं कि जब किसी चीज़ का अंत होगा तभी तो दूसरी चीज़ का प्रारंभ होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो अभी इतनी ज़्यादा वैज्ञानिक चीज़ें जो बढ़ गई हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म होंगी और फिर से वो जो एक नेचुरल पावर थी लोगों में, है ना, ये सब चीज़ें जो हम देखते हैं मोबाइल वगैरह, इंटरनेट वगैरह, ये तो सिर्फ एक साधन है, लेकिन हम खुद एक साधन है, लेकिन हम अपने आप को एक साधन के रूप में देख ही नहीं पा रहे हैं। मतलब हम में बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी हैं कि हम उन पावर को पहचान ही नहीं पा रहे। हमारी खुद के अंदर बहुत सारी पावर्स हैं कि हम इन चीज़ों का उपयोग ना भी करें तो बहुत अच्छे से मैसेज कोड कर सकते हैं। बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके थ्रू द टेलीपैथी हम बहुत सारी बातें दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी पावर कभी डेवलप हो जाएंगी जब इस दुनिया से बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है वो ख़त्म होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो भी रही हैं कि टेक्नोलॉजी ख़त्म हो, बहुत सारी विध्वंसक घटनाएं होंगी जिनसे कोई भौगोलिक परिदृश्य बदलेगा चीज़ों का, और अभी नेचुरल भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली हैं
आइस जाने वाला है, बोला जा रहा है कि कुछ कुछ जगहों पे तो इतनी बर्फ़ पड़ने लगेगी कि वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, तो लोग पलायन करके दूसरी जगह जाके रहेंगे, है ना। तो बहुत सारी, और से युद्ध हो रहे हैं तो युद्ध के तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसको रिकवर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है सबके लिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, युग परिवर्तन के लिए ही हो रहा है ये सब। तो अब युग परिवर्तन के लिए तो ज़रूरी है, वो सब चीज़ें तो होंगी ही होंगी, लेकिन हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ मदर अर्थ को हील करने का काम कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब जो लोग भी स्पिरिचुअल, जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, जो राइट पाथ पे हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी को समझते हैं, वो प्लीज़ अपने प्रैक्टिसेस कंटिन्यू रखें ताकि मदर अर्थ को हील होने में आप अपना सहयोग प्रदान कर सकें। तो अभी मैं जा रही हूँ, फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे जुड़ूंगी और अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी आप लोगों के साथ साझा करूँगी। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। बाय।